और पास्ट पेपर जो कि 2021 से 2024 के दरमियान जो कि आखिरी एग्जामिनेशन बोर्ड के थे उनके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, गिवन इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिसोसिनोल। बेसिकली ये फिनोल्स का एक हमारे पास कंपाउंड नज़र आ रहा है, अगर हम इसको गौर से देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, मतलब हमने इसका IUPAC नेम बताना है। बेसिकली हम इसकी नंबरिंग यानी कि जब हम इसको कंसीडर करते हैं अल्कोहल फिनोल के तौर पे, तो हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 1। और हम देखते हैं कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो मेरा दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है या जो भी ब्रांच है वो नियर कहाँ से पड़ती है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो 1 2 और थर्ड पोजीशन पे एक और OH मुझे नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये दो OH हैं जो कि हमारे पास पोजीशन 1 और 3 पर है। तो इस रिस्पेक्ट से हम इसका नाम 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं इसको फिनोल कंसीडर करता हूँ, तो फिनोल कंसीडर करते हुए तो इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि थर्ड नंबर पे OH है तो थर्ड नंबर जो होती है वो M होता है। तो M हाइड्रो ऑक्सी फिनोल होना चाहिए इसका नाम, जो कि हमारे ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया वो सी सेलेक्ट किया, जिसमें 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, which of these compound react immediately with Lucas reagent and forms an oily layer by turning the solution turbide। अच्छा, अब अगर हम लुकास टेस्ट की बात करें, बेसिकली लुकास टेस्ट हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी या थर्ड डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके जो रिएजेंट होते हैं वो हमारे पास HCl प्लस ZnCl2 होता है। अगर इमीडिएटली हमारे पास एक ऑयली लेयर बन जाती है तो वो टर्शरी थर्ड डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने हमसे बात की कि इमीडिएटली इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास थर्ड डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो अगर हम अपने ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में हमारे पास ये अल्कोहल है, इसके कार्बन के पास एक H मौजूद है, तो ये सेकंड डिग्री अल्कोहल है। अगर बी ऑप्शन में देखें तो इस मेन अल्फा कार्बन में जिसके साथ OH अटैच है, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं इस अल्काइल ग्रुप को पूरा इस तरह से कंसिडर करूंगा। तो ये हमारा थर्ड डिग्री अल्कोहल है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि डाई अजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम, मतलब हम जब फिनोल को बना रहे होते हैं डाई अजोनियम सॉल्ट से, तो किस रिएजेंट से हम बनाते हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए, उसमें हमारा अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, तो इसको एनालीन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस एन ईथर थ्रू विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है जिसके स्पेसिफिक रीजेंट्स जो हैं वो जिसने यूज़ होके ईथर बनाया था। तो हमारे पास इसके जो स्पेशल रिएजेंट है वो एक तो होता है हमारा अल्काइल हैलाइड, और दूसरा हमारा सोडियम सॉल्ट होता है किसी भी अल्कोहल का, जो कि ऑप्शन डी में हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम सॉल्ट है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मेथॉक्साइड भी हो सकता है और एथॉक्साइड भी हो सकता है, बस इसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होना चाहिए और एक हमारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ये विलियम सिंथेसिस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन कोल्ड स्टेट बेसिकली अगर आप गौर से देखें ये हमारे पास डाइथाइल ईथर है इस फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाए।
तो इसको ईथर कहते हैं। और ये दो इथाइल ग्रुप लगे हुए डाई इथाइल ईथर इज अनेबल टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ। अच्छा, अगर हम बात करें कि याद रखें कि डाई इथाइल ईथर या कोई भी ईथर ये बेसिकली नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर होने के बाद नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं। और स्पेशली अब इन्होंने कोल्ड स्टेट की बात की है तो रिएक्टिविटी और भी कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, इट इज़ अनेबल टू रिएक्ट विद सोडियम मेटल। अच्छा, अब सोडियम मेटल का जो रिएक्शन होता है नॉर्मली ईथर अल्कोहल वगैरह से, बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है कि वो एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है उसका, ताकि वो बेसिकली हाइड्रोजन गैस बना सके। तो इस रिस्पेक्ट से अनेबल टू रिएक्ट का जो ऑप्शन हमारा बनता है वो ऑप्शन बी बनता है कि ये ऑप्शन हमारा है एन एसिडिक हाइड्रोजन से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। नॉर्मली अगर ये थोड़ा सा हम इसको एनर्जी दे दें तो फिर रिएक्टिविटी हो सकती है। अदरवाइज बाकी की जो ऑप्शंस हैं, जैसे हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप से नॉर्मल कंडीशन में भी कोई रिएक्शन नहीं देता, एंड आयनिक फंक्शनल ग्रुप और किसी आयनिक ग्रुप से भी नहीं करता, और स्पेशली हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन एटम से तो बिल्कुल भी नहीं देता। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपाउंड एक्स विच विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। दिस कंपाउंड एक्स यील्ड। अच्छा, अगर हम इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो ये फॉर्मूला एक अल्कोहल का है, ठीक है। और स्पेशली हमारा ये फर्मेंटेशन से बना है, तो ये भी एविडेंस इस चीज़ को देता है कि ये अल्कोहल ही होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ड्रॉ करूँ, ये अल्कोहल भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, जो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट करेंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड OH। अगर आप इस रिस्पेक्ट से देखें तो इस रिस्पेक्ट से इसमें 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अच्छा, अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है क्या है कि दिस कंपाउंड एक्स यील्ड, मतलब इस एक्स से ये प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, नंबर 1 में कह रहा है वाई अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब अगर हमें याद हो कि अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें देता है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि इन्होंने वर्ड यूज़ किया है अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। Z एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद Y। अच्छा, अब अगर हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ही हमें बना है, और उन्होंने कहा Z व्हेन इट रिएक्ट विद Y, मतलब Y हमारा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। तो याद रखें, जब भी कोई अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो ईस्टर मिलती है। तो इस रिस्पेक्ट से याद रखें, हमारा जो सीक्वेंस में होना चाहिए, एक्स जो है वो एक अल्कोहल होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वाई हमारा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए, और जेड हमारा ईस्टर होना चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में हमें तीनों चीज़ें इसी सीक्वेंस में मिल रही है। एक्स हमारा इथेनॉल है, ये इथेनोइक एसिड है वाई, और जेड हमारा इथाइल इथेनोइट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कैटलाइज्ड बाय। बेसिकली ये इसी यानी कि क्वेश्चन का पार्ट है कि एक्स और वाई, एक्स हमने आइडेंटिफाई किया था अल्कोहल और वाई आइडेंटिफाई किया था कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो याद रखें, जब कोई अल्कोहल और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं ईस्टर बनाने के लिए तो हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, और वो कैटलिस्ट होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, एन अल्कोहल दैट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2 एंड इट फॉर्म्स एन ऑयली लेयर इमीडिएटली। ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये लुकास टेस्ट की बात हो रही, बस इन्होंने वर्डिंग चेंज कर दी है। इमीडिएटली हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो थर्ड डिग्री है। अगर आप गौर से देखें, ये अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट हमारे पास है इन कोल्ड स्टेट, अगेन ये रिपीटेड है, मैं इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स दैट इज इनकरेक्ट फॉर इथेनॉल इज दैट इट। मतलब हमें एक इनकरेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है इथेनॉल की। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है ए इज अ हाईली वॉलेटाइल लिक्विड, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। बी है कैन
रेडिली डिजॉल्व इन वाटर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तमाम अल्कोहल स्पेशली इथेनॉल बहुत हाईली सॉल्युबल है। अच्छा, नेक्स्ट है सी में, टर्न लेट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये एक प्रॉपर्टी किसी बेसिक सब्सटेंस की है, जबकि हमारा अल्कोहल जो है वो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल बी लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अभी हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था। लेकिन याद रखें कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी अल्कोहल हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बट डिपेंड करता है कि उनके साथ कार्बन चेन कितनी बड़ी है। अगर कार्बन चेन जितनी ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी, उतना ये लेस सॉल्युबल होते जाएंगे। तो अगर हम इस रिस्पेक्ट से देखें ऑप्शन डी में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन का कंपाउंड है अल्कोहल वाला, तो जबकि बाकी सारे इससे लेस हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंसेक्यूटिव अल्कोहल इन द होमोलोगस सीरीज जनरली इंक्रीज विद नंबर ऑफ कार्बन। याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा तमाम की तमाम हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरली इंक्रीज होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट से होता है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रेफरेंस टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा, अब मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लेट सपोज ये हमारा अल्कोहल है, और अगर उसका ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ओ एच बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये है कि वो एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। अब वो एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा? एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ये है कि ये H प्लस हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के पास छोड़ के जाएगा। अच्छा, अब अगर बैकहैंड पे इसके साथ आर ग्रुप जो लगा हुआ है, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो आर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जमा नहीं हो सकते। तो इस वजह से इसकी एसिडिटी फिर कम हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एक हमारा ये ग्रुप है जिसको हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। अब मिथाइल अल्कोहल में ओ के साथ सिर्फ एक हमारा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है। और इसके साथ ये सारे के सारे हाइड्रोजन होते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि ये हाइड्रोजन इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को नहीं देते, तो इस वजह से ये कार्बन भी इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो इस ऑक्सीजन को जो भी अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, कि वो फिर वो ज़्यादा इस हाइड्रोजन से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये थोड़ा पार्शली पॉजिटिव ज़्यादा होगा, और ये आसानी से रिलीज होकर H प्लस आयन में कन्वर्ट हो सकता है अगर सूटेबल कंडीशन में। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से चेंज कर देता हूँ कि ये जो हमारी अल्कोहल है, इसके साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए, मतलब ये जो O है, इसके जो अल्फा कार्बन के पास तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तीनों मिलके कार्बन, इस वाली अल्फा कार्बन को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। तो और ये इंडक्टर इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजीली अवेलेबिलिटी हो जाएगी फ्रॉम द दिस साइड। इस वजह से ये हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव जनरेट होना मुश्किल है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर मैं पूरी बात को अगर समराइज करूं, तो इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद रेफरेंस टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज। प्राइमरी में ओ एच बॉन्ड क्लीवेज होना आसान है, टर्शरी में बहुत मुश्किल है। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा जो, अगर देखें गौर से, ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल में सबसे ज़्यादा है, फिर प्राइमरी अल्कोहल में कम हो जाएगा ग्रेजुअली, सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल में क्योंकि यही ग्रुप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बहुत कम होता चला जाएगा कि ओ एच बॉन्ड क्लीवेज हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन लुकास रिएजेंट रिएक्ट विद एन अल्कोहल ZnCl2 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ये लुकास टेस्ट में ZnCl2 एक कैटलिस्ट का काम करता है। नेक्स्ट है, द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अ गिवन डायोल प्रोड्यूसेस। अगर हम इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, तो कुछ कंपाउंड इस तरह से ब्रेक हो सकता है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होके, मतलब ये अगर देखें कि ये हमारा ऑलमोस्ट प्राइमरी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और ये भी जब यहाँ से क्लीवेज होगा तो ये एल्डिहाइड ही बनेगा। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन बी होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बनेंगे हमारे पास।
क्योंकि कीटोन बनने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 कार्बन एटम होने चाहिए। यहाँ हमारे पास अगर ये ब्रेक होता है तो 2 कार्बन एटम है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एन एरोमेटिक ईथर। ठीक है, ये एक एरोमेटिक ईथर है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, व्हेन दिस ईथर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एनहाइड्रस हाइड्रोजन आयोडाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्स। अच्छा देखिए, हमारे पास कोई भी ईथर है, अगर मैं इसको इस तरह से जनरल फॉर्मूला, अगर वो एच आई से रिएक्ट करेगा तो स्टार्ट में हमारे पास जो ग्रुप बनता है वो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीनियम आयन बनता है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये आई जो है ये किसी एक आर से अटैच होकर अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी ये चीज़ जो हमारी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक सिंपल सा मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये जो CH3 है ये यकीनन जाकर अल्काइल हैलाइड बना सकता है। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है और कहीं नज़र नहीं आ रही। और दूसरी वाली चीज़ H यहाँ लग सकता है तो अल्कोहल, तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एडिशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू इथेनॉल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमें ये याद हो। और हम किसकी, इथेनॉल एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करते हैं, याद रखें, तो हमें अल्कोहल मिलता है। एक जनरल सा यानी कि एक सीक्वेंस है जो कि हमें याद होना चाहिए। अब हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल के अंदर हमारे पास 2 कार्बन एटम होते हैं। तो हमारे पास 2 कार्बन एटम का जो है एक अल्कोहल मिलेगा। ऑप्शन ए में ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑप्शन बी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम सॉल्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन सी में अल्कोहल है लेकिन इसमें 3 कार्बन एटम आ गए हैं। ऑप्शन डी में हमारे 2 कार्बन एटम हैं, ये इथेनॉल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल बाय पर आयोडिक एसिड HiO4 gives 2 carbonyl compound. The reaction occur via the formation of cyclic per iodate ester। ठीक है, अच्छा, द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक पर आयोडेट ईस्टर, जो हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म द गिवन रिएक्शन वुड बी, मतलब हमने जो इसका ये जब रिएक्ट करता है एक इंटरमीडिएट बनाता है तो वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छा, तो जो बेसिकली इसका हमारे पास पर आयोडेट का जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। ये हमारे पास एक साइक्लिक ईस्टर बनता है इस तरीके से। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है हाउ वी विल रिमेंबर कि भाई ये चीज़ कैसे सही हो सकती है। ऑप्शन ए में देखें, यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये 2 कार्बन कर दिए हैं, और ये यहाँ पर जो पहले कार्बन लगे हुए थे, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को गौर से देखें, ये चेंज कर दिया, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही इरेलीवेंट हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से ऑप्शन सी ऑप्शन बी में देखें क्या मिस्टेक हुई है, क्या चेंज किया है, यहाँ पर R4 आ गया है, जबकि यहाँ पर हमें R2 होना चाहिए, कि मतलब कार्बन के साथ बाकी लगे हुए ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता। और सिमिलरली अगर हम ऑप्शन डी में देखें तो ऑप्शन डी में भी हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया है। अदरवाइज ये जो ग्रुप था ये इन दोनों में सही था, लेकिन यहाँ कुछ चेंजिंग करके इन्होंने इसको यानी कि गलत ऑप्शन बनाया, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट इंटरमीडिएट की शेप है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिवन, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज द यूज ऑफ अल्कोहल एज अ डिसइंफेक्टेंट, मतलब वो कौन सी एग्जाम्पल है जो कि अल्कोहल को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यानी कि आइडेंटिफाई करवाती है। नंबर 1 ऑप्शन में दे रहा है ए में क्लीनिंग ऑफ स्किन बिफोर द ऑपरेशन यूजिंग द माउथ वॉश फॉर एन ओरल इन्फेक्शन, treating the minor cuts, burns and wounds, और डी ऑप्शन है स्टेरिलाइजिंग द नीडल बिफोर ड्रेनिंग ब्लड। बेसिकली ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये स्टेरिलाइजेशन
की बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट की बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। जब हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली तमाम इन्फेक्शन को क्लियर करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और ये प्रोबेबली हमारा लास्ट एमसीक्यूज है इस लेसन का। इन कॉन्ट्रैक्ट टू अल्कोहल फिनोल्स आर, ऑप्शन ए में दे रहा है लेस टॉक्सिक, बी में दे रहा है लेस एसिडिक, यूज एज बेवरेजेस एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें, फिनोल बेसिकली एसिडिक सब्सटेंस होते हैं और इनकी एसिडिटी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो तो इस वजह से ये कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा था। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।